हाँ, तो अब हम देखते हैं, यानी कि एक तो 4th नंबर दुर्ग रणथंभौर दुर्ग एंड 5th नंबर दुर्ग आमेर किला। रणथंभौर दुर्ग जो कहाँ है, सवाई माधोपुर में। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया। यानी कि रणथंभौर दुर्ग यानी कि 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया। अंडाकार आकृति में बना, दूर से देखने पे ये दुर्ग दिखाई नहीं देता है। इसकी आकृति क्या है, अंडाकार आकृति, और अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति क्या थी, मछली के समान। अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब किले जो कि नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग है जो कि क्या है, पत्थर बंद हैं। जिस तरह से अबुल फजल ने कहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है, उसी तरह अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा बाकी सब किले क्या है, नंगे, जबकि यह दुर्ग क्या है, पत्थर बंद। इसके अंदर स्थित इमारतें कौन कौन सी है, जोगी महल, सुपारी महल, हमीर कचहरी, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, 32 खंभों की छतरी, अकबरकालीन टकसाल, बीर सदरुद्दीन दरगाह और गुप्त गंगा निकलती हैं, और जोरा भोरा यानी कि अनाज भंडार भी यही है। अब बात आती है आमेर किले की। तो आमेर किला कहाँ है, जयपुर में है, जिसे काकिलगढ़ भी कहा जाता है। निर्माता कौन थे, मानसिंह, और आकृति क्या है, महल नुमा। इस किले में यानी कि लखनऊ किले की तरह भूल भुलैया भी है, और इस किले पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा, मुगलों का। इमारतें हैं दीवाने आम, दीवाने खाग, शीश महल, चार बाग शैली, दौलत राम बाग, मावठा जलाशय, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, केसर क्यारी बगीचे। तो आपको रणथंभौर दुर्ग के बारे में देख लिया कि यह सवाई माधोपुर में है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति में बना दुर्ग से देखने पर दिखाई नहीं देता। और अब्बुल फजल ने कहा कि बाकी सब दुर्ग जो कि क्या, किले जो कि क्या है, नंगे, जबकि ये पत्थरबंद है। और इसमें है इमारतें आपके जोगी महल, सुपारी महल, हमीर कचहरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी, अकबरकालीन टकसाल, पीर सदरुद्दीन दरगाह, गुप्त गंगा यहाँ से निकलती है, और मतलब जोरा भोरा अनाज भंडार। और फिर है आमेर किला जो जयपुर का है, जिसे काकिलगढ़ कहते हैं। निर्माता मानसिंह, आकृति महल नुमा, और लखनऊ किले की तरह भूल भुलैया है। इसमें क्या क्या है, दीवाने आम, दीवाने खाक, शीश महल, चार बाग शैली, रामबाग, दौला राम बाग, और मावठा जलाशय, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, केसर क्यारी बगीचा, ये सारे इसके अंदर हैं। अब हम जो कि देखते हैं अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है। हाँ, तो अब आता है मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये जोधपुर। हो गई ये बात, कहाँ है, जोधपुर में। और निर्माण किसने करवाया था, 1459 ईस्वी राव जोधा द्वारा। कौन थे निर्माणकर्ता, राव जोधा थे। 1459 ईस्वी में करवाया गया था। फिर है ये किस पे बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर है कि जोधपुर किले में यानी कि राजा राम नामक व्यक्ति की बलि क्या किया गया था कि इस किले मतलब जो जोधपुर का किला है इसमें क्या किया गया था, राजा राम व्यक्ति की बलि। और ये क्या जुड़ा हुआ है आपको पता है कि उस टाइम क्या कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति की इसमें बलि दी जाए, बलि दे दी गई नींव में, यानी कि नींव में बलि दे दी गई, तो इस किले पर किसी भी मतलब शत्रु का अधिकार नहीं होगा। ये पहली विचारधारा थी। तो राजा राम में की जो बलि दी गई थी। फिर है कि इस किले की आकृति क्या है, आकृति कैसी है, मोर के समान है। कैसी है, मोर के समान है, इसीलिए इसे मोर ध्वज या मयूर ध्वज, मयूरगढ़ या मोर ध्वज भी कहते हैं। इस किले को और क्या कहते हैं, मयूरगढ़ या मोर ध्वज भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है मोर ध्वज
या मयूरगढ़ कहाँ है? जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। फिर है कि मेहरानगढ़ दुर्ग को और क्या कहा जाता है? आपके गढ़ा चिंतामणि, गढ़ा चिंतामणि भी कहते हैं, इसे गढ़ा चिंतामणि भी कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को। हो गई। फिर है कि जो रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार, यानी कि जो रूडयार्ड किपलिंग है उनके अनुसार क्या मान्यता है कि निर्माण परियों और देवताओं द्वारा, यानी कि उनकी उन्होंने ये कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग देवताओं व परियों द्वारा किया गया, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है का निर्माण देवताओं, फरिश्तों व परियों की देन है। ये ना कहावतें होती हैं किलों के बारे में। क्या होती है? कहावतें होती हैं। फिर है कि इस किले की तोपें कौन कौन सी हैं? इस किले की कौन कौन सी तोपें हैं? सबसे पहली है किला, दूसरी क्या है? भवानी। यानी कि तोपों में नाम क्या क्या आता है? किला, भवानी, शंभू बाण और गजनीखा। और गजनीखा, ये इस किलों की तोपों में नाम आते हैं। किला, भवानी, शंभू बाण और गजनीखा इस किले की तोपों के रूप में इनका नाम लिया जाता है। और इसके अंतर्गत, किले के अंतर्गत क्या कौन कौन सी इमारतें हैं? तो नाम आता है आपके कीरत सिंह सोढ़ा की हवेली, कीरत सिंह सोढ़ा हवेली इसी में अंतर्गत आती है। यानी कि इसी किले में क्या आती है? कीरत सिंह सोढ़ा हवेली इसी में आती है। फिर है छन्ना भीमा की छतरी, छन्ना भीमा की छतरी भी इसी में आती है। फिर आता है चामुंडा माता मंदिर, वो भी इसी में है। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। फिर आता है मोती महल, और इसमें क्या है? भूरे खां की मज़ार, यानी कि भूरे खां की मज़ार भी इसी किले में है। भूरे खां की मज़ार, मोती महल, चामुंडा माता मंदिर, कीरत सिंह सोढ़ा हवेली, छन्ना भीमा छतरी, ये हो गए। और इसी में क्या है? मानसिंह पुस्तकालय, मानसिंह पुस्तकालय, ये भी इसी के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। फिर जैसे कि आपको पता चल गया, इसके अंदर का महल हो गया मोती महल और तलहट्टी महल। इसके अंतर्गत और क्या है? तलहट्टी महल भी है। महलों में कौन कौन से हैं? तलहट्टी और मोती महल, जो कि इस किले में हैं। फिर इसमें क्या है? श्रृंगार चौकी और रानी सागर तालाब। हाँ, तो जैसे कि मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे 1459 में राव जोधा द्वारा निर्मित किया गया था। और राजा राम व्यक्ति की बलि क्यों दी गई? बता दिया मैंने आपको कि उनकी ये धारणा थी एक बुरी, कि यदि किसी व्यक्ति की बलि दी जाए तो इस किले पर शत्रु द्वारा कभी शासन अधिकार नहीं होगा। इसकी आकृति कैसी है? मोर समान, इसलिए इसे मयूरगढ़ या मोर ध्वज भी कहते हैं, और इसे चिंतामणि भी कहते हैं। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण देवताओं परियों द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत तोपें
कौन कौन सी है? किला भवानी, शंभू बाण, गजनी खां। इमारतें हैं कीरत सिंह सोडा हवेली, छन्ना भीमा छतरी, चामुंडा माता मंदिर, मान सिंह पुस्तकालय, मोती महल, बुरे खां की मजार, तलहटी महल। ये सारी चीज़ें थी। अब हम देख लेते हैं श्रृंगार चौकी व रानीसर तालाब इसके अंदर। सबसे पहली बात आती है श्रृंगार चौकी। ये क्या हुआ करती थी? जोधपुर राजाओं का तिलक स्थान यहाँ हुआ करता था। जोधपुर राजा थे ना, उनका तिलक स्थान हुआ करता था। वो क्या कहलाती थी? श्रृंगार चौकी। और यहाँ क्या था? रानीसर तालाब। क्या था? रानीसर तालाब था। और ये दुर्ग की जलापूर्ति हेतु, यानी कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इसकी जल आपूर्ति हेतु क्या बनाया गया था? रानीसर तालाब बनाया था। और जोधा की रानी हाडी रानी किसने बनाया था? जोधा की रानी हाडी रानी, क्या नाम था उनका? जसमादे द्वारा। तो आपके 6 किले कंप्लीट हो गए। कौन कौन से हो गए? तो ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से किले जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। हाँ तो गाइस, अब हम देख लेते हैं दौसा का किला, जो कहाँ पे है? देवगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, छाजले की आकृति में है। और दौसा पहले क्या था? कच्छावा राजा, यानी कि आमेर के जो कच्छावा राजा हैं, इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। ये हो गया आपके दौसे के किले के बारे में। फिर बात आती है जूनागढ़ किला, इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ किला। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर। यानी कि जूनागढ़ किला तो आपको याद रखना है बीकानेर। और आकृति इसकी कैसी है? जूनागढ़ किले की चतुर्भुजाकार आकृति, यानी कि आकृति इसकी है चतुर्भुजाकार आकृति में ये बना हुआ है। और किले के चारों तरफ खाई है, तो किस में आएगा? चारों ओर खाई, तो ये किसकी श्रेणी में आया? पारिख दुर्ग की श्रेणी में। पारिख दुर्ग किसे कहता है? जिस दुर्ग के चारों ओर खाई विद्यमान हो उसे पारिख दुर्ग कहा जाता है। तो इसके चारों ओर खाई है, तो ये भी क्या हो गया? एक पारिख दुर्ग हो गया ना। और फिर बात आती है जैसे कि मतलब जो ये जूनागढ़ किला हो गया पारिख दुर्ग। अब ये बात आती है कि इसमें कितने हैं? 37 बुर्ज हैं इस किले में। और इसके अन्य नाम क्या हैं? इस किले के अन्य नाम, पहला है जमीन का जेवर। जमीन का जेवर, पहला नाम क्या हो गया? जमीन का जेवर। दूसरा क्या होगा? राती घाटी किला। पहला तो हो गया जमीन का जेवर, दूसरा हो गया राती घाटी किला। किसे कहते हैं? जूनागढ़ किले को। अब है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो इमारतें हैं, इमारतें कौन कौन सी हैं? तो इमारतों में सबसे पहले आता है आपके हर मंदिर। कौन सा मंदिर? हर मंदिर, जहाँ पे क्या हुआ करता था? इनका राज तिलक हुआ करता था शासकों का। फिर है अनूप महल, ये भी कहाँ है? जूनागढ़ किले में। गंगा विलास महल, गंगा विलास महल, अनूप महल आ गया, हर मंदिर आ गया। चौथा है लिफ्ट, कहाँ है? जूनागढ़ के किले में। तो आपको समझ आ गया कि दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे
छाजले की आकृति में। जो दौसा था वो कच्छावा राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। जूनागढ़ किला बीकानेर में चतुर्भुजाकार आकृति में, किले के चारों ओर खाई है इसलिए इसे पार्क दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं। 37 बुर्ज है इसमें। अन्य नाम है जमीन का जेवर, राती घाटी किला। इमारतें हैं इसकी हर मंदिर, जहाँ राज तिलक, गंगा विलास महल, अनूप महल और लिफ्ट। अब बात करते हैं हम भटनेर का किला। मोस्ट है ये सबसे ज़्यादा, इसे याद अच्छी तरीके से रखिएगा। भटनेर का किला। भटनेर दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग इसका निर्माण किसने किया था? भूपत भाटी। निर्माणकर्ता कौन थे? भूपत भाटी। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता आ गए भूपत भाटी। फिर बात आती है और राजस्थान के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसने ही झेले। और जो जूनागढ़ किला है ना, उसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण चलत है, और भटनेर दुर्ग ने सर्वाधिक मतलब जो विदेशी आक्रमण होते हैं ना, उन्होंने झेले। तैमूर लंग के अनुसार भटनेर दुर्ग भारत का सबसे बड़ा सुरक्षित किला है। भारत का सबसे सुरक्षित किला कौन सा है? भटनेर का जो दुर्ग है सर्वाधिक सुरक्षित कहा जाता है। फिर बात आती है तैमूर के आक्रमण के समय इस किले में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या? तैमूर आक्रमण के समय हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने जोहर। हिंदू महिलाओं ने तो किया ही किया था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने भी उनके साथ क्या किया था? जोहर, जब तैमूर का आक्रमण हुआ था। और इस किले में कितने? 52 बुर्ज हैं। इस किले में कितने हैं? 52 बुर्ज हैं। और किले की दीवार किससे बनी है? कच्ची ईंट के द्वारा बनी हुई है। और फिर आती है इसके इमारतें कौन कौन सी हैं इस किले में? तो इमारतें हैं शेरखां कब्र, शेरखां कब्र जो कौन था? बलबन का भाई, वो इस किले में है, यानी कि शेरखां की कब्र जो कि इस किले में है। फिर है भद्रकाली माता मंदिर, भद्रकाली माता मंदिर वो इसमें है। फिर तीसरा है दलपत सिंह वे उनकी पत्नियों के स्मारक, वो भी इस किले में हैं। हो गया। तो आपने देख लिया भटनेर का दुर्ग, निर्माणकर्ता भूपत भाटी, राज्य के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले, 52 बुर्ज है, इसकी दीवार कच्ची ईंट से निर्मित। तैमूर लंग भारत का ने कहा कि ये भारत का सबसे सुरक्षित किला है, और तैमूर आक्रमण के समय हिंदू के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। इसकी इमारतें हैं शेरखां की कब्र, बलबन का भाई था जो, भद्रकाला माता मंदिर और दलपत सिंह उनकी पत्नियों के स्मारक। अब हम चलते हैं जयगढ़ किले की ओर।